हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको काफ़ी समय से इंतजार था महात्मा गांधी ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय का जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड का क्या आएगा, काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली, कैसे इसकी काउंसलिंग करवाना है एवं इसकी क्या क्या प्रोसेसिंग होने वाली है। तो आज आपको सब कुछ बताने को कितना कट ऑफ रहेगा, क्या क्या रहेगा। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे आपको कॉलेज जाना है, क्या क्या करना है, वहाँ पर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है आपकी, तब आपको एडमिशन मिलता है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे और इसकी फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। जिन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो वहाँ पर जाकर अगर उनकी कट ऑफ की शेप के अंदर हैं तो वहाँ पर जाकर वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होती है। पूरा एक हॉल में सभी लोग बैठ जाते हैं, जो भी स्टूडेंट वहाँ पर आए उनकी पे जितने लोग आए हैं उतनी काउंसलिंग होती है। अपना रिजल्ट वगैरह आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। तो बात करते हैं इसकी डिटेल की, इसकी क्या क्या डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसका क्या निकल के आया है। सबसे पहले ये आपका नोटिफिकेशन जो आज ही निकल के आया है, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट सतना में पड़ता है जो आपका, ये आपका MPPAT के थ्रू जो आपको एडमिशन है वो देता है। तो इस बार इसने बहुत मतलब कुछ हटके किया है यहाँ पर। मतलब इसने ऐसा किया है कि क्या ही बताऊँ। अगली बार क्या हुआ था, इसने आपकी कम मतलब जो आपके नंबरों की लिस्ट दी थी कि इतने इतने नंबर हैं तो वो काउंसलिंग के लिए पात्र हैं, परंतु इस बार इन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। इन्होंने बस ओनली जनरल वालों के लिए इन्होंने अंकों की पात्रता रखी है, यानी आपकी 40.2 42.2.23 नंबर हैं तो उनको एडमिशन के लिए जाना है। मतलब इससे आपके ऊपर होना चाहिए जनरल वालों के, और इससे जो पेमेंट सीट लेना चाहते हैं उनके 40.13 नंबर से ऊपर होना चाहिए। यानी आप इस पर दे सकते हो लगभग यहाँ पर इनने पात्रता नहीं डाली, यानी जनरल वालों के नंबर यानी 42.23 और 40.13 अगर इनसे इनके ऊपर हैं तो उनको ही एडमिशन मिल पाएगा, नीचे वालों को नहीं मिल पाएगा। और सब कुछ देखो यहाँ पर OBC, यहाँ पर UR फीमेल, SC ST हैं, OBC कृषक सीढ़ी AWS, मतलब इनने सबके लिए पात्रता कर दी है। आप सभी लोग जाकर यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में जो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको एक नंबर भी है तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांस है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि अगर आपको जो आपसे 2 नंबर वाला आपको कॉलेज लेने नहीं आया है तो वहाँ पर 1 नंबर वाले को भी कॉलेज दे दिया जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ बार ऐसा भी होता है, सीटें आपकी टोटल आपको पता है 120 हैं, कभी कभी कैसा होता है कि लगभग 110 नंबर वाला वहाँ पर एडमिशन लेने पहुँच गया और आपकी नंबर 109 है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन 110 वाले नंबर को मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बार थोड़ा इसका अलग शेड्यूल रहा है तो आपको इसका कोई भड़बड़ाना नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है। आप लोगों को जाकर अपना जो एडमिशन है वो करवाना है। तो इसमें डेट दिखा रहा हूँ, डेट आपकी कब दी है काउंसलिंग करवाने की। जब आपको जो आप जाने काउंसिल करवाने जाओगे तो आपकी जो काउंसलिंग की डेट है, आपको अगर फ्री सीट चाहिए तो आप 21 अगस्त 2026 को जा सकते हो, और अगर आपको पेमेंट सीट चाहिए तो आपको 22 अगस्त 2026 को जा सकते हो। ये ओनली फर्स्ट राउंड का अभी दिया हुआ है। इस बार देखना लगभग सीटें फर्स्ट राउंड में ही फुल हो जाएंगी। सेकंड राउंड का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही इससे कम कट ऑफ क्या डालेंगे वो। ओनली जनरल वाले लड़कों के लिए पात्रता डाली है कि जनरल वालों के इतने नंबर हैं तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है तो वो नहीं जा सकते। तो देख सकते हो अगली बार क्या हुआ था। अगली बार मतलब ऐसा हुआ था कि 94 पॉइंट कुछ नंबर फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के लिए इन्होंने डाली थी, पर क्या हुआ था वहाँ पर उस दिन 94 मतलब 90 नंबर वाले लड़के पहुँच गए थे। जो अगली साल की बात मैं बता रहा हूँ, मैं स्वयं वहाँ गया था तो उन्होंने 90 नंबर वालों को कॉलेज दे दिया था, क्योंकि 94 वाले थे नहीं, लड़के कम थे तो उन्हें एडमिशन दे। अब सेकंड राउंड में वहाँ क्या हुआ था, लगभग जो कट ऑफ उन्होंने डाला था कि 92 नंबर पर जो इनकी 92 नंबर है उनकी, वो है कॉलेज में काउंसलिंग कराने आ सकते हो। परंतु वहाँ पर कितने लोग पहुँच गए, लगभग वहाँ पर 200 से 250 लोग पहुँच गए। तो फिर एडमिशन 100 नंबर प्लस वालों के ही हुए, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो यह बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको एडमिशन लेने जाना है क्योंकि इसमें काफ़ी लोग जाएंगे। और इसमें मेन तो ये हो रहा है कि आपका सेकंड राउंड खत्म होने के बाद इन्होंने अपनी डेट निकाली है, क्योंकि आपका 21 तारीख को जो आपका सेकंड राउंड खत्म हो रहा है, तो सेकंड राउंड खत्म होने के बाद आपको जो एडमिशन लेने हैं वो आपको जाना है। तो अगर जाना है MPPAT के थ्रू एडमिशन मिलता है। अब इसकी फी की बात करते हैं। अगर आपकी फ्री सीट आपको मिलती है यहाँ पर तो आपको 17,663 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आपको 37,335 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपका रिफंड है। ये आपका अगर आप मेधावी, आप ST SC OBC से किसी कैटेगरी से आते हो तो आपकी फीस है वो आपकी वापस लौट आएगी, जो इस प्रकार से आपकी फ़ीस दी गई है। और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इसकी कुछ पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। BSc एग्रीकल्चर की कट ऑफ सूची PAT की अंकों के आधार पर जारी की गई है। अभ्यर्थी प्रवेश
मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी इन्होंने जो मेरिट बनाई है, अगर वहाँ कितने यानी 30 नंबर वाले वहाँ पर मतलब जनरल वाले 10 लोग गए हैं, और वो ST SC वाले वहाँ पर 30 नंबर वाले 10 लोग गए हैं, तो उनको एडमिशन मिलेगा। यानी आपको सब जनरल वालों को सबसे फाइट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। और मध्य प्रदेश पर दूसरा इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार आरक्षण का शुल्क प्राप्त की जाएगी। यानी इन्होंने स्पष्ट रूप से दिया गया जो शुल्क लग रही है वो आपकी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लग रही है, इनका उसमें कोई रोल नहीं है। तीसरा इन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल PAT 2026 की पुस्तकालय में प्रवेश के नियम का पालन करना होगा। यानी जो आपकी PAT की रूल बुक में जो कुछ भी दिया गया है उसका आपको पालन करना होगा। पेमेंट सीट उन्हीं विद्यार्थी को प्रवेश की पात्र होती है जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल PAT में आवेदन करते समय पेमेंट सीट वाले ऑप्शन पर टिक किया था। यानी आपको पेमेंट सीट तभी मिलेगी जब आपने पेमेंट सीट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया होगा, तभी, वरना आप पेमेंट सीट के लिए पात्र नहीं हो। उसके बाद 5वें में लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल पुस्तकालय 2026 में प्रदर्शित किए गए अनुसार प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। यानी आपको इसमें एडमिशन लेने से पहले आपको जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था अपना वो लेकर आना होगा। और इसमें क्या लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर जो AWS वाले हैं उनको भी इनमें डिलीट ली गई है। जो आपकी MP PAT में डॉक्यूमेंट लग रहे थे वो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ भी लगेंगे। आपको 2 फोटोकॉपी वहाँ पर कलर प्रिंट आपको निकलवा कर ले जाना है, और जो आपको है अपना एडमिशन करवाना है। लगभग वहाँ पर काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। आप रात के जैसे पहुँच जाओगे तो आपको कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह वहाँ पर आपको लेने जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, और आपको सुबह आपको कॉलेज लेकर जाएंगे। तो कॉलेज का एक हॉल बना हुआ है बड़ा, जिसमें आपकी जो काउंसलिंग है वो होती है। मैं स्वयं गया था काउंसलिंग करवाने, तो मुझको पता है कि वहाँ कैसा क्या होता है। वहाँ पर आपके जो कुलपति वगैरह सब कुछ वहाँ आ जाएंगे, और आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट है जो आपकी PAT की मार्कशीट है उसको जमा कर लेंगे। उसके आधार पर देखेंगे कितने लोग हैं, कितनी सीटें हैं, क्या कैसा, तो उसके आधार पर आपका नाम बोलेंगे। अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन मिलता है, और नहीं आता है तो नहीं मिलता है। और आपको जो फीस है, फीस आपको साथ लेकर जाना है। ये फीस का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि फीस वहाँ पर साथ लेकर जाना पड़ता है। बिना फीस लेकर नहीं जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं देंगे। आपको सीट मिल भी जाएगी फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसी अपडेट और चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।